अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आलमी योम मज़दूर है, मज़दूर डे है। लेकिन आज मज़दूर यहाँ हमारे मुल्क में मज़दूर जिनकी वजह से आज लोग छुट्टी मना रहे हैं, घरों पर आराम कर रहे हैं, बाल बच्चों के साथ सैर व तफरी कर रहे हैं। यहाँ मज़दूर बेचारे सुबह से यहाँ परेशान हैं, जिनका दिन मनाया जा रहा है वही मज़दूर परेशान। आइए इनसे पूछते हैं इनकी ज़बानी। आइए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? क्या नाम है आपका? सर, आप यहाँ आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लोग आराम, छुट्टी है पूरे पाकिस्तान में। आज कौमी सतह पर छुट्टी है और आपका दिन मनाया जा रहा है मज़दूर का, और आप यहाँ पे सुबह से बैठे हुए धूप पे। क्या करें भाई, दिन तो सबको नजर आता है। अब घर में खाने को होगा तो घर में बैठेंगे ना, जब घर में कुछ खाने को नहीं होगा तो क्या करें। तो दिन तो हमारे को भी पता है, सब मजदूरों का दिन है। अभी जो अपने मजदूरी में, अपने परेशानी में ही हर बंदा जो आता है, हर लोग जो रंग वाले भी बैठे हैं, सब कारपेंटर भी बैठे हैं, हर बंदा बैठा है। जिनके पास अगला जात होते तो अपने घर में बैठते। रोज़ ये कोई हालात होती है, रोज़ ये कोई काम होता है, कोई कारोबार नहीं होता। तो सुबह से कोई काम नहीं लगा आज? कोई काम नहीं लगा, ऐसे बैठे हैं। कारोबार नहीं है तो पूछने नहीं आता है जब कि क्या तुम्हारे साथ गुजर रही है, क्या नहीं गुजर रही है। तो कैसे गुजारा हो रहा है जब आज पूरा दिन यहाँ बैठते हैं, फिर घर जाते हैं, बच्चे, बीवी, किराया, ये सब? अल्लाह पूरा करता है, कोई न कोई अल्लाह क्रिया निकाल देता है। कारोबार तो है ही नहीं। क्या आप, हम तो किसी पार्टी की बात ही नहीं करेंगे, ना कोई सियासत पे बात करें, हम तो मसाइल पे बात करेंगे। आप सूबाई हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, क्या मुतालिबा चाहते हैं, आप क्या गुजारिश करें? चाहते हैं भाई, हम यही चाहते हैं पाकिस्तान के हालात सही हो जाए, जो गरीब लोग हैं थोड़े खुशहाल हो जाएंगे। ऐसे ही रहेगा तो लोग खुद बच्चे मार देंगे, खुद परेशानी में खुद कुछ कभी करके मर जाएंगे, और क्या करें। ठीक है बाबा जी, और भी पूछते हैं। अल्लाह करे ये मुल्क सही रास्ते पर चले, और पिछले 70 सालों से तो यही सिलसिला जारी है। खुदा आपको, आपकी परेशानियां दूर फरमाए। आगे बाबा जी से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ये देखिए नाज़रीन, सामान जो है ना इनका पड़ा हुआ सुबह से। मेरे ख्याल से तो कोई अभी तक कोई इनको रोज़ी नहीं मिली है, ना कोई ग्राहक लगा है। तो पूछते हैं, बाबा जी बैठे हुए सुबह से यहाँ। आज योम मज़दूर है बाबा जी, आज योम मज़दूर है। दुनिया छुट्टी कर रही है, पाकिस्तान में आवाम घरों पे अपने बाल बच्चों के साथ सैर व तफरी कर रहे हैं। तो आपका ही दिन है और आप आज धूप में यहाँ बैठे हैं इतनी गर्मी में, और आप छुट्टी नहीं की आपने? बस क्या करें, हमारा काम धंधे नहीं है, महीने में 2 दिहाड़ियाँ लगती है। अभी क्या करें, हम लोग हालत में बच्चे हैं, अभी बोलते हैं चलो आज काम लग जाएगा, छुट्टी का दिन है, लेकिन कोई आसरा नहीं है। रोज़ बैठ के चले जाते हैं। हमारी तरफ कोई मुल्क का कोई बंदा नहीं है जो सोचे। उल्टा कभी रेंजर्स वाले आ जाते हैं, बोला यहाँ से उठ जाओ, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते हैं उठ जाओ। हम लोग गरीब लोग इन फुटजारी में भी इनको बुरे लगते हैं। क्या करें, हम लोग बस वक्त को दिखा दे रहे हैं। अभी गरीब लोग हैं, किसी को क्या बोलें। बाबा जी आज तो छुट्टी करना चाहिए था, योम मज़दूर है, आपने फिर भी बस वो तो था, लेकिन हम लोग क्या करें, अभी गुजारा नहीं होता है, घर का पूरा नहीं होता है, किराए का मकान है, बच्चे हैं छोटे छोटे। अभी यही सोचते हैं चलो कुछ आज मिल जाएगा, ऐसे करके रोज़ ही हमारा दिन गुजर जाता है। आज का सोच के कल जाते हैं, कल भी ऐसे ही गुजर जाता है। क्या करें। तो क्या आप कोई हुकूमत वक्त से कोई गुजारिश करेंगे कि क्या होना चाहिए? भाई हुकूमत क्या करेगी, हमारे लिए क्या करेगी? मैंने आपको बोला है कि रोड पे भी हम लोग बुरे लगते हैं। इधर अभी भी रजिस वालों ने हम लोगों को उठा दिया था, बोला नहीं बैठो, ठीक है। कभी फलाना अफसर आ रहा है, कभी वज़ीर आज़म आ रहा है, कभी सदर आ रहा है, भाई उठ जाओ, यहाँ नहीं बैठो। तो भाई हम जाएँ कहाँ, कौन सा मुल्क है जिस वहाँ चले जाए जहाँ हम लोग रहने के तो यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और हम कहाँ जाए, कौन से मुल्क में? योम मज़दूर है, फिर रोज़गार नहीं है, ऊपर से मतलब आपको बैठने भी नहीं दिया जा रहा। नहीं दे रहे। इस बात से हमारे को कभी आ जाते हैं उठ जाओ, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी रेंजर्स आ जाती है उठ जाओ, यहाँ नहीं बैठो।
पूरा पूरा दिन हमारा ख़राब कर देते हैं। तो हमारी तो रोज़ ही छुट्टियाँ ऐसे ही कर देते हैं। कोई आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, वज़ीर आला आ रहा है, कायद बाबे कायद के मज़ार पे, फिर भी हमारे को जो है ना हटा देते हैं। पूरा दिन उसने आधे घंटे के लिए आना होता है, हमारे को पूरा दिन नहीं बैठने देते हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये कश्मीर कॉम्प्लेक्स का नज़ारा है। यहाँ बच्चे आप खुशियाँ मना रहे हैं। ये करीब में ही कायद पाकिस्तान मज़ार कायद का मज़ार है, कायद का मज़ार है इनके पड़ोस में। और पाकिस्तान का कौम जो अख़ुवत अवाम है वो इस वक्त दरबदर है मुल्की मसाइल में। तो ये बाबा जी की ज़बानी आपने सुना। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं, गुजारिश करते हैं, खुदारा इनके लिए, हमारे लिए, हम सब मज़दूर हैं, लेकिन कुछ मखसूस मज़दूर है जो बेचारा परेशान हाल है, सुबह से बैठे हुए योम मज़दूर है, लेकिन फिर भी जो है ना इनका रोज़ी आज मुयस्सर नहीं है और हम आराम कर रहे हैं। ये बेचारे धूप में, आज टेम्परेचर भी कराची का जो है तकरीबन 35 से 39 के दरमियान है और ये बेचारे परेशान है, सुबह से कोई रोज़गार नहीं लगा है। ये बिल्कुल कश्मीर रोड पे बैठे हुए। तो हम, और इनकी शिकायत भी है कि हमें बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई भी एग्जीक्यूटिव विज़िट करता है मज़ार कायद पे तो यहाँ इनको बैठने की भी दुश्वारी है। एक तो रोज़गार नहीं, घर के मसाइल है, फिर एक जगह बैठ के ये इंतज़ार करते हैं अपनी रोज़ी का, वहाँ भी तकलीफ़ात से दो चार हैं। तो गुजारिश की जाती है हुकूमत वक्त से, सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, तो इनका ख्याल रखा जाए और इनके लिए मुस्तक़बिल में कोई लाहे अमल ऐसा तय किया जाए कि योम मज़दूर हम सब पाकिस्तानी भरपूर तरीक़े से मनाया जा सके। थैंक यू बाबा जी, खुदा हाफिज़। बाबा बैठा उधर, बाबा बैठा यार, वो बुला रहा है। अच्छा, बाबा बुला रहे हैं कलर वाले, हम कोशिश करते हैं बाबा से कुछ सुने। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? आज योम मज़दूर है, आप यहाँ पे धूप में क्या कर रहे हैं? ये काम के लिए बैठे हैं। तो काम आज मिला नहीं कोई अभी तक? नहीं, अभी नहीं कोई। तो फिर क्या करेंगे? अब घर पे जाहिर है रोज़ी रोटी, खर्चा, खाना पीना, आटा दाल सब्जी सब लेके जाना है, तो काम नहीं मिला तो कैसे गुजारा होगा? वापस घर चले जाएंगे। कोई पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान के लिए? आपने माशाल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी उम्र है, पूरा पाकिस्तान आपका निज़ाम आपने शुरू से अब तक देखा है, क्या कहना चाहेंगे? मज़दूरों के लिए क्या होना चाहिए, क्या सहूलियत होना चाहिए? मज़दूरों के लिए जो 70 साल से नहीं हुआ तो हम क्या उम्मीद लगा के कर देंगे? मतलब उम्मीद ख़त्म हो गई तकरीबन पाकिस्तान में। हमारी तरफ से उम्मीद खत्म। अल्लाह पे उम्मीद है बस। ऊपर वाला जो है ना, जाहिर है वो तो सबका मालिक है और यकीनन वो इंसान के लिए रिज़्क़ रोज़ी उसने मुअय्यन कर रखा है, लेकिन हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। बाबा बूढ़ा हो गया, अभी सारी मजदूरी कर रहा है, इसका तो बोलो को ख्याल करो। जैसे बुढ़े आदमी को लोगों में ढूंढ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नाजरीन, ये है बाबा तकरीबन 50 से ऊपर है, 65 साल की उम्र में आज योम मज़दूर है और मज़दूरी के लिए यहाँ पे कश्मीर रोड पे इतनी गर्मी में सुबह से बैठे हुए, अभी तक कोई रोज़गार मुयस्सर नहीं आया है। तो खुदा करे हमारे लिए बेहतरी हो, इस मुल्क के लिए बेहतरी हो और इन मज़दूरों के लिए बेहतर हो, ताकि 2025 में जो मज़दूर डेर आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मज़दूर घर पे आराम करेंगे और खुशहाल रहेंगे। वस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।